आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वह गुंटेवारी को लेकर है। और ये वीडियो में महाराष्ट्र सरकार के नाम और हमारे औरंगाबाद के महानगर पालिका के कमिश्नर साहब जी श्रीकांत साहब के नाम और तमाम महाराष्ट्र के महानगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो या उनके जो भी जहाँ रहते हैं, ये सब अधिकारियों के नाम बना रहा हूँ। देखिए, हम एक समाज सेवक है, पत्रकार भी है, जनता के बीच में घूमते हैं और कहीं ना कहीं हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जनता के मन में क्या चल रहा है या जनता क्या चाहती है। कभी कभी क्या होता है कि सरकार बड़े बड़े फैसले लेती है लेकिन जनता नाराज़ होती है। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई सरकार का भी काम हो जाए और जनता भी नाराज़ ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि सरकार का भी काम हो जाए और जनता भी नाराज़ ना हो। तो यही चंद बातों को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो गुंटेवारी को लेकर है। आपने औरंगाबाद शहर के तमाम समाचार पत्रों में, तमाम सोशल मीडिया में देखा होगा, औरंगाबाद के जो महानगर पालिका कमिश्नर साहब जी श्रीकांत साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला सरकार से बातचीत कर उनके अपने स्तर पर लिया है कि गुंटेवारी के अंदर उन्होंने 50% आपको डिस्काउंट दिया है, एक छूट दी है गरीबों के लिए। तो जो इलीगल बस्तियाँ हैं, जो जिन्होंने लिए बनाया है झोपड़पट्टियों के नाम पर, तो उनके बस्तियों को, उनके घरों को लीगलाइज करने का, गुंटेवारी में लेकर लीगलाइज करने का एक सुनहरी मौका आया है। लेकिन जब इसका हमने सर्वे किया, कई लोग हमारे संपर्क में आए, कुछ लोगों ने हमें फ़ोन करके बुलाया कि हमारे वार्ड में आइए, सर्वे कीजिए, देखिए हमारे क्या हालात चल रहे हैं। सरकार ने भले हमको 50% मतलब एक माफ़ किया है कि 80,000 जगह आपको 40 भरना है या 1 लाख की जगह आपको 50,000 भरना है, लेकिन हम ये भी दे नहीं सकते। ये लोगों की परिस्थिति है क्योंकि लोग हाथ मजदूर हैं। झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं ये हाथ मजदूर लोग रहते हैं। कोई मट्टी काम को जाता है, कोई छोटा मोटा कारोबार करता है, कोई फल फ्रूट बेचता है, कोई कंपनी में काम करता है डेली वेजेस के ऊपर, कोई हमाली काम करता है, छोटे छोटे रोज़गार करते हैं, कोई कचरा चुनने का काम करता है, कोई भंगार चुनने का काम करता है। ये है। अब सवाल ये है, और इसमें जो है तो अगर सही देखा जाए पूरी ईमानदारी से 70% मुस्लिम समाज आता है और 30% 40% के आसपास हम समझते हैं कि हमारे दलित आदिवासी भाई भी आ जाते हैं। ये दो समाज ऐसा है जो ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये लोग गरीबी रेखा से नीचे जीता है, इनके पास बीपीएल कार्ड भी होते हैं, सारी बात होती है। तो सरकार, जनता में एक मांग चल रही है कि हम 40,000 रुपये भरे कैसा। और कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि देखिए हमने पहले आपको बहुत सहूलत दी है, आपको पैसे भरना है, आप मेंटेनेंस चार्ज भरिए, तो आपको फिर आने वाले समय के अंदर जो है तो रास्ते है, पीने का पानी है, साफ़ सफाई है, ये सब आपको महानगर पालिका की ओर से दी जाएंगी। और सही बात भी है कि अगर महानगर पालिका की अगर आमदनी होंगी, महानगर पालिका भी अपना कामकाज का दायरा बढ़ाएंगी, कर्मचारी बढ़ेंगे और आपके वार्डों का ख्याल करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो इलीगल बस्ती जो ऐसी बस ली है, किन्हें बॉन्ड पे ले लिया, किन्हें कैसा ले लिया, किन्हें कैसा ले लिया, अब ये लोग परेशान हैं कि अब करें तो क्या करें। तो एक सर्वे की बुनियाद पर एक सुझाव निकल के आया है, तो मैं महानगर पालिका के जो श्रीकांत साहब है, जी श्रीकांत साहब, उनके सामने रखने जा रहा हूँ कि सर ये सुझाव मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आपने एक स्कूल का पैटर्न को हाथ में लिया है। वो ऑनलाइन जो हाजिरी का है, आपने जो मौलाना सेंटर पे उसका एक सेंटर भी बनाया है, तो उसको देख के हमारा सरकार भी बहुत प्रभावित हुई, इम्प्रेस हुई और वो आपके पैटर्न को पूरे महाराष्ट्र में लागू किया गया है। हर ज़िले के जो अधिकारी उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारे जी श्रीकांत साहब ने इतना अच्छा काम किया कि हमारा सरकार भी देख के बहुत खुश हो गई। तो ये भी अगर आप निर्णय लेते हैं, जो सुझाव निकल के आया है, जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि औरंगाबाद समेत पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी इलीगल बस्तियाँ हैं, ठीक है, अब आपको 40,000 रुपये लेना है, अब गरीब आदमी दे नहीं सकता, अब देंगे तो कैसा करना। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई उनके आधार कार्ड से उनको हम एक महानगर पालिका में एक अकाउंट खोल के दें, उनका ऑनलाइन अकाउंट ले, उनका हम एक ऐसा ऐप बनाएं ताकि वो कभी 2,000 डाल दे रहा, कभी 3,000 डाल दे रहा, कभी 5,000 डाल दे रहा, कभी 1,000 रुपये डाल दे रहा। अगर हम ऐसे थोड़े थोड़े पैसे करके लें तो जाहिर सी बात है ये साल 2 साल में पैसे वसूल हो जाते, क्योंकि जनता आपको पैसे देना चाह रही, लेकिन गरीब आदमी सोच रहा है कि भाई मैं दूँ कहाँ से। क्योंकि जब नया साल शुरू होता, यानी कि जून का साल शुरू होता, तो हर गरीब के घर में 2-3 बच्चे रहते। अगर हम एवरेज 3 बच्चों का पकड़ लें, चाहे लड़की हो लड़का हो, तो कोई छोटे क्लास के रहते, कोई बड़ी क्लास के रहते। तो उनको जब नया साल होता तो कापी किताब महंगी है, यूनिफॉर्म भी महंगा है,
डोनेशन देना पड़ता। गरीबों से अगर बेचारे प्राइवेट वाले अगर 10,000 रुपये ले रहे तो गरीबों से 5,000 रुपये लेते, मतलब उनको पैसे लगते। अब गरीब आदमी खाएंगा क्या? साल का जब नया साल शुरू होता तो उसको 20,000 25,000 का फटका बढ़ जाता। अब उसमें क्या करता वो पैसे जो 25,000 रुपये भरता, जो भी 15,000 20,000, तो वो क्या करता, जो बचत कर रहे थे जिसको हम इंटरेस्ट से पैसा कर सकते हैं वो उससे लेता, और वो फिरने में उसको 6-7 महीने लग जाते, फिर नया साल आ जाता। मतलब इसके अंदर उसकी चक्री, वो उसमें परेशान रहता हो। फिर उसमें होता क्या, अगर मुसलमान है तो रमज़ान की ईद आ जाती, बकरीद आ जाती, छोटे मोटे इस्लामी त्यौहार आ जाते कि वो भी ज़रूरी है। अगर इंसान त्यौहार ना मनाए तो फिर ऐसा ज़िंदगी जी के और मर के मतलब नहीं आता। तो कहने का मतलब कि अगर हमारे हिंदू भाई है, दलित भाई है, तो उनकी भी धार्मिक त्यौहार आते। तो एक तो एजुकेशन का खर्चा, फिर बाद में जो धार्मिक त्यौहार आते हैं, दिवाली है, दशहरा है, नए साल जो भी है, वो इसके हिसाब से जो है तो खर्चे में लग जाते। अब गरीब आदमी जो रोज़ के रोज़ कमाता खाता, उसके अंदर साल में अपने बच्चों को एजुकेशन पे मेंटेन करना, अपने धार्मिक त्यौहार को मेंटेन करना, जो प्लस पॉइंट हर घर में गरीब हो अमीर हो बीमारी सबको लगी हुई है। ऐसा नहीं कि भाई बीमारी गरीब है तो आपको छोटी बीमारी आएंगी, बड़े आदमी बड़ी बीमारी आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि गरीबों को ज़्यादा बीमारी आती। कारण क्या है, साफ़ पानी पीने का नहीं मिलता, वार्डों में गंदगी रहती, गंदगी से हवाएं के अंदर प्रदूषण होता, बहुत सी बातें रहती, सही टाइप पे खान पान मिलता नहीं, गरीबी के मारे कैसे भी खा लेते, चटनी मिर्ची खा लेते। तो ये सारी बातें हैं। तो इसकी वजह से क्या होता कि गरीब आदमी बहुत परेशान हो जाता है। तो इसके अंदर जब बीमारी लगती तो गरीब आदमी को वो भी देखना पड़ता। यानी कि अगर छोटे स्तर पे भी जा रहा है तो प्राइवेट के अंदर उसको 100 रुपये फीस को लग जाते, 100-200 रुपये दवाखाने को लग जाते, दवा गोली लग जाते। अगर सरकारी में भी जा रहा है, मान लो अगर पड़ेगा उससे घाटी में आ रहा है, तो आने के 100 रुपये, जाने के 100 रुपये, 15-20 दिन अगर ऊपर वाला भगवान अल्लाह ना करे अगर इलाज चला, घर में कोई व्यक्ति बीमार है, महीना भर चला, तो बेचारे का धंधा पानी में चौपट हो जाता। और कम दवाओं के से अगर हिसाब से तुलना से हम देखें तो कम से कम 15,000 खर्चा आ जाता है। ये सच्चाई है, आप इसका सर्वे रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। तो गरीब जिए कैसा? अब सवाल ये है कि गरीब को हमको सुविधा भी देना है, उससे पैसे भी लेना है, और सरकार को यानी कि महानगर पालिका को सुविधा भी देना है, तो तालमेल बैठा कैसे? तो कई गरीबों को सुझाव है कि महानगर पालिका हमको एक ऐसा ऐप बना के दे दे, ऐसा उनके मोबाइल से कनेक्ट हो जाए, कोई ऐसा एक अकाउंट सेक्शन खोल के दे दे कि भाई हफ्ते का हफ्ता क्यों रहता, आप कभी भी वो अकाउंट ऐसा रहना 24 घंटे खुला। कभी कभी क्या होता कि गरीब आदमी 1,000 रुपये कमा लेता, कभी कभी ऐसा होता तो क्या करता 500 रुपये खर्च निकाल लेता, 500 रुपये अकाउंट पे खट करके डाल दिया, टिडिंग चलेगा, कभी 500 कभी 200 कभी 1,000 कभी 2,000, ऐसा करते 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 महानगर पालिका पैसे जमा होते। तो आपको साल 2 साल में पैसे निकल जाते। यानी आपके पास जब महीने महीना पगार रहेंगी, मान लो अगर औरंगाबाद में 1 लाख लोग 1,00,000 रुपये दाड़े, 1,000 दाड़े, 1 लाख लोग दाड़े, तब अंदाज़ा लगाइए आप कि 1,00,000 के साथ 1 लाख के पैसे कितने होते, लाखों में हो जाते। वो पैसा महानगर पालिका की तनख्वाह देने में, उसके पर्सनल खर्चे रहते, आर्थिक तंगी रहती, वो उसमें काम में आ सकते। आपका भी काम थक जा रहा, गरीब का भी बोझा काम हो जा रहा, तो ये आपको करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। न तो गरीब क्या होता फिर वो मानसिकता खराब होती, उन्हें बोलता है यार अब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मैं तक भरूँ कैसा, ये करूँ कैसा, फिर वो डिस्टर्ब होते, मानसिकता खराब होती। फिर उनका उसका सोच का, उनकी गरीबी का, मानसिकता का, जब पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिला, रास्ते सही नहीं मिले, गंदगी मिली, तो उनके समाज पे असर पड़ता, उनके गरीब परिवार पर असर पड़ता। फिर अच्छे नागरिक कहाँ से बनेंगे? जो बच्चे को अगर सुविधा मिलेंगी, लाइट मिलेंगे, अच्छे रास्ते मिलेंगे, अच्छा पानी मिलेगा, सब अच्छा चलेगा, तो वो बच्चे हमारा देश का भविष्य है। तो उसके ऊपर भी हमको ध्यान करना पड़ेगा। तो क्यों ना महानगर पालिका बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा लॉन्च किया जाए कि घर का टैक्स, पानी का टैक्स जो साल में एक बार आता, 3,000-4,000 आता, तो सबको ऐसा ऑनलाइन कनेक्ट कर दो। आप जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल में जिंदगी गुजारता, बीपीएल यानी दारिद्र्य रेखा के नीचे, गरीबी की रेखा से नीचे जिंदगी गुजारता, तो वो अपने मोबाइल से ऑनलाइन अकाउंट के अंदर, जैसा कि एक गरीब आदमी है, उसका पानी का और घर का टैक्स मिला के आ रहा समझो 8,000 रुपये महीना, तो वो कभी 500 दाड़ा, कभी 800 दाड़ा, लेकिन उस पर लागू किया जाए कि जैसा मार्च के अंदर आपको पूरे पैसे भरना है। तो भाई फरवरी में अब जो भी उसका मार्च के अंदर जो भी उसके ऊपर बैलेंस बच रहा, फर्ज करो उन्होंने फरवरी तक भर दिया, ऐसा 12,000 रुपये उसके ऊपर लागू होते
पानी का टैक्स और घर का टैक्स, उदाहरण एग्जाम्पल, उन्हें 10,000 भर दिया, अब बचते कितने 2,000। तो 2,000 गरीब आदमी आसानी से भर सकता, किसी से 5 से उधार लेके, कहीं काम करने वाला है तो सेठ से मालक से लेके, या कुछ भी करके आपको 2,000 रुपये आधी रात को लाके दे सकता। तो आपके भी जो है तो साल के अंदर पैसे वसूल हो जा रहे और गरीब का बोझा भी कम हो जा रहा। अब उसमें हो रहा क्या सर कि पानी का टैक्स भी आ जा रहा, घर का टैक्स भी आ जा रहा, और उसी टैलेंट उसी इसमें क्या हो जा रहा, उसी घर में कोई बीमार पड़ जा रहा, किसका ऑपरेशन हो जा रहा, किसका देहांत हो जा रहा, बच्चों का नया साल स्कूल का शुरू हो जा रहा, कोई धार्मिक त्यौहार आ जा रहे, ऊपर वाला अल्लाह भगवान ना करे गरीब बीमार पड़ जा रहा। अब कमाने वाला भी आदमी अगर बहने पर बीमार पड़ा तो घर का किराया आ जा रहा, खाने पीने का खर्चा, आप करेंगे क्या करेंगे। तो गरीब लोग थोड़ा थोड़ा करके हज़ारों रुपये भर सकते, बल्कि आप इसका गोपनीय सर्वे भी कर सकते कि अन्ना औरंगाबाद शहर के अंदर जो अन्ना लोग हैं जो इंटरेस्ट से पैसे देते, यानी 15,000 देते, 17,000 लेते, ये आप इसका सर्वे कर सकते। ये लाखों करोड़ों का व्यवहार चालू पूरे औरंगाबाद के अंदर, जितने बड़े लोगों का कारोबार है उसके लेवल में गरीबों का कारोबार चालू है। गरीब क्या कर रहा, 15,000 ले रहा, फिर रोज के 100 रुपये दे रहा। अब रोज के 100 रुपये में महीना क्या हो रहा, 3,000 रुपये हो रहा। अब महीने के 3,000, 2 महीने में 6,000 होते। एक मिसाल जैसा कोई 50 दे रहा, तो ये 50, 100, 50 के अंदर महीने के अंदर साल में इसके हज़ारों रुपये गरीब दे दे रहा, क्योंकि उसको देने में आसानी होती। उन्हें कभी भूखा रह जाता, कभी चटनी खा लेता, कभी कुछ हो जाता, तो ऐसा हो जाता। तो कहने का मतलब क्या, पूरे महाराष्ट्र में अगर हमारे जी श्रीकांत साहब अगर ऐसा कदम उठाए जैसा आपने स्कूल के लिए कदम उठाया कि भाई अटेंडेंस आ रही कि नहीं आ रही, स्कूल में क्या चल रहा, एक सेंटर बनाए, अपने केंद्र बनाए मौलाना आज़ाद से सेंटर के ऊपर, तो पूरा ऐसा केंद्र बनाइए, एक ऐसा कुछ ऐप तैयार कीजिए, कोई ऐसा एक फंक्शन बनाइए कि वहाँ पर जो है तो तमाम जितने घर वाले हैं जो घर का टैक्स अदा करते, प्रॉपर्टी के मालिक हैं, घर का टैक्स, पानी का टैक्स, क्योंकि साल में एक बार आता नहीं कि भाई आप ऑनलाइन आपकी सुविधा के अनुसार कभी रोज़ के 100 रुपये डाल दो, कभी 50 रुपये डाल दो, हफ्ते के 200 रुपये डाल दो। शर्त ये रखो कि भाई जब आपका मार्च का महीना आ रहा है एग्जाम्पल, तो मार्च से पहले पहले आपके पैसे क्लियर हो जाना, तो आपका फायदा हो जाएगा, गरीब को भी देने की आदत पड़ेगी, गरीब पे बोझ नहीं होगा। अब फिर बाद में क्या होता है, फिर महानगर पालिका बोलती तुम्हारे पे 6 साल का टैक्स बाकी है, 5 साल का है, फिर वो बाजा बजा रहे, फिर अभियान चला रहे, फिर गरीब को अलग मानसिकता हो रही, उन्हें बड़ा ये क्या है यार, ये भगवान है अल्लाह हमको खाने को मोहताज है, अब 6 साल का टैक्स कहाँ से भरना, वो फिक्रों में परेशान रहता, परिवार डिस्टर्ब हो जाता। तो ये चीज़ें सर हमको देखना पड़ेंगी, ये चीज़ें हमको देखना पड़ेंगी। और दूसरी ख़ास बात हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मंडलों की तरफ से जो 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास या दूसरी ऐसी योजना रहती, सरकार या ITI होल्डर जो भी है, ऐसे बच्चों को सरकार लोन देती, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख लोन देती। काय को देती, कारोबार करने के वास्ते देती कि भाई आपने अगर 10 लाख का लोन दिया एग्जाम्पल, तो उसके अंदर लाख 1.5 लाख रुपये माफ़ रहते, कुछ सिक्योरिटी के नाम पर 8.5 लाख रुपये आपको भरना पड़ते। यानी कि सरकार पैसा दे रही और आपको उल्टा सरकार उनको लाख 1.5 लाख रुपये माफ़ भी कर रही कुछ उद्योग के वास्ते। और यहाँ तो गरीब आपको दे रहा, आपको माफ़ करो मत पड़ा, बल्कि उल्टा दे रहा। फिर आपको लेने में हरकत क्या है, आपका क्राइटेरिया क्या है कि भाई मार्च डेट के अंदर जो भी आपका साल होता उसके अंदर आपको घर का टैक्स, पानी का टैक्स क्लियर करना है। तो बस मार्च का जो दूसरा दिन शुरू हो रहा है, यानी नया साल शुरू हो रहा, वहाँ से गरीब को छूट देते हो पूरे महाराष्ट्र में कि भाई आपका ऑनलाइन महानगर पालिका कनेक्ट है, ग्राम पंचायत से है, जिला परिषद से है, नगर परिषद से, अपना उसके अंदर आप डालो पैसे। जैसा आपका धंधा हो गया, दो भी धंधा पानी, छोटे बड़े लोग त्यौहार में जाते, मेलों में जाते, जतरा में जाते, छोटे बड़े कारोबार वाले, कोई मेला यात्रा के अंदर 2-5 हज़ार रुपये कमा लेता, वहाँ से आता बेचारा 2,000 रुपये खट करके डाल दिया, ऑनलाइन डाल दिया, आपके पास पैसा आ गया। यानी साल भर के अंदर जब आपके पास पैसा आ जा रहा, तो साल भर के अंदर आपको आ जा रहा ना, और फिर बाद में क्या, जनता को देने की आदत पड़ रही, गरीब के ऊपर बोझ भी नहीं आ रहा। और आपके पास खजाने के अंदर जब लाखों लोग रुपये ऑनलाइन डाले, तो करोड़ों रुपये आपकी तिजोरी में आ रहा। जब करोड़ों रुपये आपके पास आ रहा, तो आपको खेलने की जगह मिली कि भाई जो भी आपकी कर्मचारी तनख्वाह है, जो भी आपके डिपार्टमेंट खर्चे हैं, तो आप इसमें ऐड कर सकते। ये एक बहुत बड़ा प्यारा सुझाव है। मैं समझता हूँ कि हमारे जी श्रीकांत साहब इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्कूल का जो उन्होंने पैटर्न बनाया है कि महानगर पालिका के स्कूल में क्या चल रहा है, हाजिरी कैसी हो रही है, बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो उसको देख के हमारा सरकार प्रभावित हुई। तो अगर ये आप लागू करते हैं औरंगाबाद के अंदर कि वो महानगर पालिका एक ऐसा ऐप, कोई ऐसा आपको खाता बना के दे रही है कि रोज़ के रोज़ आप पैसे डाल सकते हैं, रोज़ के रोज़। अगर मान लीजिए कोई गरीब अगर 50 रुपये रोज़ डाला, तो महीने कितने हो रहे सर, 1,500 रुपये हो रहे।
तो साल के कितने हो रहे? 18,000 हो रहे। तो पानी का टैक्स और घर का टैक्स निकल जाता। अब थोड़े अगर कम पड़े तो गरीब कुछ भी उधार करके दे देता। ये रियलिटी है साहब, ये रियलिटी है। कितनी हैरत की बात है कि एक तरफ सरकार लोन देती है, उस पर सब्सिडी भी देती है, बाद में लाखों करोड़ों पे डूब भी जाते हैं, कुछ भी बहाना बना के मर गया, अंदर हो गया, बाहर हो गया, घटना हो गई, दुकान जल गई, यानी सरकार को छूना लग जाता है। और जहाँ पर गरीब तुमको देना चाह रहा, उसकी देने की नीयत है, तो आप बोले कि नहीं हमको मतलब इकट्ठे दो, ऐसा दो, वैसा दो। ये गरीबों को हमको राहत देना पड़ेगी। अगर कानून नहीं है तो कानून बनाना पड़ेगा, सरकार से आपको बातचीत करना पड़ेगी कि हम गरीबों को संभाल लेंगे। क्योंकि अगर हमने गरीबों को संभाल लिए तो हमारे पास बचता क्या? हम सब खुशहाल है, लखपति, करोड़पति, बिजनेस लोग सब खुशहाल है, मरण सिर्फ गरीब का है। तो गरीब को हम कैसा कवर कर सकते हैं ताकि गरीब के ऊपर बोझ भी ना आए और सरकार का लॉस भी ना हो? ये सबसे अच्छा एक बीच का रास्ता है। मैं समझता हूँ अगर इस पैटर्न पे अगर अमल किया जाए, इस पैटर्न पे अमल किया जाए तो महीने को महीना पूरे महाराष्ट्र में अगर लोग, ऐसा गरीब लोग कभी 100 रुपये को, 200 रुपये के, 1000 रुपये, 500 रुपये डालने लग जाए ऑनलाइन, महानगर पालिका को, नगर परिषद को, ग्राम पंचायत को, तो महीने के करोड़ों रुपये आपके खजाने में आ सकते हैं, अकाउंट में आ सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने ऐलान किया है पूरे देश के अंदर कि करोड़ों लोगों को अब अनाज फ्री में दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात भी है और बहुत आश्चर्य की बात भी है कि जो आप अनाज दे रहे हैं, अगर बीपीएल पे उसकी कीमत देखी जाए 60 रुपये, 70 रुपये या 5 रुपये से 8 रुपये से देखा जाए तो बहुत होगा तो अनाज 300 रुपये होता है। यानी कि 100 रुपये से लेके तो 300 रुपये तक के अनाज होता है। तो वो अनाज आप फ्री में दे रहे, अनाज आप फ्री में दे रहे। तो सवाल ये है, जब आप अनाज फ्री में दे रहे, जब पानी को हमारे पास पानी का पैसा पानी बेचारा खरीद के ले रहा, तो क्या खाने से सब हो जाएंगे? जब सरकार को इतना ख्याल है कि हमारी गरीब जनता पे 100 रुपये का बोझ ना है, 100 रुपये का, 200 का, केंद्र सरकार अभियान चला रही है कि गरीब परिवार के पास 200 रुपये का बोझ भी ना है, यानी आप इनका इतना ख्याल कर रहे हैं। तो कितनी आश्चर्य की बात है कि गुंटेवारी को लेकर 40,000, 50,000 रुपये गरीब कहाँ से देगा? कि सरकार को इसके ऊपर सोचना नहीं चाहिए कि इसके ऊपर गंभीरता से आपको मीटिंग लेना नहीं चाहिए कि हम गरीबों से हम पैसे जो तो कैसे कर सकते हैं रिकवर? ये अच्छा उदाहरण है। अगर हम ऐसा ऐप बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई आपका मार्च है, नए साल के अंत से पहले जो आपको भरना पड़ता, उससे पहले आप हमारे, और आपको मैसेज आते रहेगा, जैसा हम ATM में पैसे निकालते हैं, किसको ट्रांसफर करते तो खट करके मैसेज आता कि भाई आपने आपके 20,000 में से आपने किसको 10,000 पे करे, तो लिखा हुआ था कि 10,000 रुपये माइनस हो गए, 10,000 रुपये उसको मिल गए। तो ऐसा उसके ऊपर मैसेज आते रहना कि भाई आपका सालाना जो भी है, एग्जाम्पल अगर आपका 16,000 रुपये आपका पानी का और घर का टैक्स आ रहा, तो आप रोज़ को रोज़ पैसे भर रहे, हफ्ते का हफ्ता, रोज़ को जैसा भी है, तो आपको खटाखट मैसेज आ रहा और उसके ऊपर लिख देना कि भाई पानी का घर का टैक्स आपके ऊपर 18,000 है। अब 18,000 में से अगर बंदे ने 3,000 भर दिया तो मैसेज आते रहना कि महानगर पालिका की ओर से कि 18 में से आपने 3,000 भरे, 15,000 बैलेंस, फिर उन्हें 2,000 डाला, फिर 15 में 2,000 भरे, 13,000 बैलेंस। अगर ऐसा हम तालमेल से काम करें तो जो हमारा अभियान है डिजिटल, यानी ऑनलाइन व्यवहार करो, बैंक से ले दो, ऑनलाइन कारोबार से जुड़ो, तो गरीब आदमी भी इससे जुड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा फायदा होगा, गवर्नमेंट का भी होगा और गरीबी का भी होगा। अब आ जाते हैं नेताओं पर। ये तो होगा आपके ऊपर और सरकार के ऊपर, अब नेताओं के ऊपर, क्योंकि नेताओं की जवाबदारी है, क्योंकि सरकार के जो फैसले होते हैं वो अधिकारी नहीं करते हैं, अधिकारी भी करते हैं, लेकिन वो भी कहने के सरकार के दिशा निर्देश के मोहताज होते हैं, यानी उसके उनके आदेश पे काम करते हैं। मंत्रालय से कोई आदेश आया कि ये करना है तो अधिकारी को करना ही पड़ता। वो ये थोड़ी बोलते नहीं साहब तुम गलत बोले, नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा, बात खत्म हो गई। एक उदाहरण दे रहा मैं आपको। तो नेताओं का काम है कि सरकार पे प्रेशर बनाए, सरकार के ऊपर बोले कि हम ऐसा काम कर सकते हैं, ताकि सरकार जब अपने लेवल पर जिला अधिकारी है या मानव कमिश्नर साहब है या नगर परिषद की जो अधिकारी है, उनको आप गाइडलाइंस बना के एक GR निकाल सकते हैं कि भाई ऐसा कानून बना है, आप इसके हिसाब से काम करो, गरीबों से पैसे वसूल करो, तो बहुत पैसे मिल जाएंगे आपको। तो नेताओं का भी काम है, नेताओं का भी काम है कि सरकार को बात करो कि भाई ये गुंटेवारी का लफड़ा है, ये गरीब लोग भरने को तैयार, जो कहाँ से भरेंगी। तो ये हम ऐसा अगर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए जो करोड़पति लोग हैं उनके टैक्स बाकी रहेगा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में कोई गरीब का घर बाकी नहीं रहेगा, टैक्स बाकी नहीं रहेगा। वजह
गरीब पेट काट काट के दे देता है, उसको डर रहता है कि गरीबी के अंदर भर दो भाई, नहीं तो अपना अपन घर से बेघर हो जाएंगे, अपन घर से बेघर हो जाएंगे। या फिर गरीब सोचता मैं अगर 2-5 साल का टैक्स जमा हो गया तो मैं कहाँ से करूँगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 5 साल का टैक्स हो जाता, बच्ची जवान हो जाती, बच्ची शादी फिगर लग जाती, अब उन्हें 5 साल का टैक्स भरना कि जवान बच्ची शादी करना। एग्जाम्पल, ये सारे चीज़ों को हमको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा कि हम गरीब को, यानी गरीब देने वाला है, गरीब चाहता है कि मैं सरकार को अपना कर्तव्य निभाऊं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। तो हम क्यों नहीं ले सकते, हम क्यों नहीं ले सकते? जब हम 20 लाख का लोन दे रहे और उसको बड़े 7,000 रुपये महीना दे या 2,000 रुपये महीना दे, तो गरीब तो यहाँ पर देने वाला बढ़ रहा ना, आपसे ले रहा नहीं है, सिर्फ ये मांग रहा है कि भाई मेरे को कुछ सहूलत दी जाए ताकि मेरे आंख पे 2 साल का, 10 साल का, 15 साल टैक्स बाकी न रहे। यकीन मानो सर, मेरा दावा है अगर पूरे महाराष्ट्र में अगर पैटर्न को लागू किया जाए, पूरे महाराष्ट्र की एक भी झोपड़पट्टी के ऊपर ठग बाकी नहीं रहेगा। बल्कि जब सर्वे करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बड़े बड़े दिग्गज जो कारोबारी लोग हैं उनके ऊपर बाकी है, लेकिन कोई गरीब के जो झोपड़ा है जिसके पास सालाना 2,000 रुपये टैक्स आता है वो नील है, उन्हें पे कर दिया। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं समाज के बीच में घूमता हूँ, मेरा सर्वे ही, इस सर्वे रिपोर्ट में आपको दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसका सर्वे निकाल सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से इसके ऊपर आप राय ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छी राय है। नेताओं का भी काम है, नेताओं का भी काम है कि इसके ऊपर विषय पे ध्यान दीजिए। आप कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से, पालक मंत्री से मीटिंग लो कि बोला साहब ये बहुत बड़ा मसला है, औरंगाबाद शहर का मसला है, अरे ये पूरे महाराष्ट्र का मसला है अगर देखा जाए तो इसके ऊपर आप सरकार को कानून बनाने के बोलिए कि भाई ऐसा भी हम लोगों से पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब चुनाव आने वाले हैं, जब पब्लिक जाती है तो नेता लोग कहते हैं कि भाई आपको हम क्या करना, आप बड़े, हमारे वार्ड में पानी नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, रास्ते नहीं है, खंबे नहीं है। एक एग्जांपल तो अक्सर पेपरों में भी आया हुआ है कि लोग कहते हैं कि आपकी बस्ती इलीगल है, आप लीगलाइज करो। ठीक है, कानून के हिसाब से आप सही बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है अब खासदार के इलेक्शन आएंगे, उसके बाद आमदार के इलेक्शन आएंगे, उसके बाद कारपोरेशन के इलेक्शन आएंगे, तो वहाँ के वोट आपको लीगल कैसे होते? इलीगल बस्ती में रहने वालों के वोट आपको चलते, इनके पर आवाज़ नहीं उठाते। आप वहाँ जाते ना, वहाँ जैसे ही उनके पास गए पब्लिक आई तो बोलते आपकी बस्ती के लफड़े, आपने टैक्स नहीं भरे, ये नहीं करे, वो नहीं करे, घुंटेवारी में नहीं लिए, आप इलीगल में आते, हमने क्या करना, सरकार से कैसी बात करना, वो कमिश्नर साहब सुन रहे नहीं, कलेक्टर साहब सुन रहे नहीं, ये ऐसा लीगलाइज बात होती। तो फिर आप जब सरकार में है तो रास्ता निकाल रहे क्यों नहीं आप कि भाई ठीक है भाई आपके पास 40,000 है ना, तो आप कैसा फेड़ेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे तो बात बनेगी ना। बस चल रहा, तुम्हारा कुछ भी चलन दो, कानून में नहीं है। अरे कानून में नहीं है बोले थोड़े काम चलेगा, कानून बनाना पड़ते, अगर कानून नहीं है तो कानून बनाना पड़ेगा। कानून कब बनेंगे? जब नेता सरकार पर दबाव डालेंगे, जब नेता सरकार सिफारिश करेंगे कि साहब ये ऐसा हमारे गरीबों की बस्ती है और अगर इस पर काम करते हैं सरकार को फायदा होगा, ये आपको कन्विंस करना पड़ेगा, सरकार से बात करना पड़ेगी। तो सरकार भी फिर अधिकारी को आदेश देंगे कि भाई ऐसा ऐसा काम करो। अधिकारी अपना रिस्क को लेंगे, वो भी चाहे कमिश्नर साहब हो या कलेक्टर साहब, वो रिस्क को लेंगे। सरकार उनको पूछेंगे नहीं कि तुमने कौन से अधिकार से फैसला लिया। तो कई सारी बातें हैं। तो सबसे बड़ा काम है गरीबों की सेवा, गरीबों पे आप काम करेंगे, गरीबों को राहत देंगे, सरकार भी कामयाब, प्रशासन भी कामयाब, नेता भी कामयाब, जनता भी कामयाब। अगर गरीबों को समस्या हो रही नहीं और दिन ब दिन गरीबों की परेशानियां बढ़ रही तो प्रशासन भी नाकाम, अधिकारी भी नाकाम, सरकार भी नाकाम और नेता भी नाकाम। फिर काय की राजनीति, फिर काय का विकास? ये सारी बातें आपको सोचना पड़ेंगी। ये नेताओं का काम है, आमदार बोलो, खासदार बोलो, पालक मंत्री बोलो, ये सबका मिलजुल के मीटिंग करो उसके ऊपर कि भाई पूरे गुंटेवारी में हम तमाम झोपड़पट्टी को हम लीगलाइज कैसे कर सकते हैं। थोड़े थोड़े पैसे लो, वो देने को बैठे। मेरा खुद का सर्वे है, लोगों को कहना है अगर सरकार हमको ऐसा कुछ पाबंद करे कि भाई महीने को ले लो, ऐसा करो। अगर हम ऐसा ऑनलाइन अगर सिस्टम बनाते हैं कि ठीक है भाई साल भर के अंदर आप पैसे डालते रहो, आपको मैसेज आते रहेगा, हर एक के ऊपर एक मैसेज दे दो। उदाहरण पर मैं है जैसा मैं पड़े गाँव में रहता, उदाहरण अब मेरी 40,000 है या घर के टैक्स मिला के मेरे 50,000 रुपये हो रहे, ठीक है, मेरे को एक ऐप बना के ऑनलाइन क्लियर कर देना कि अंसारी साहब आपके ऊपर 50,000 बाकी है, महानगर पालिका आपको ऑनलाइन नोटिस आई, ठीक है। मैं कभी 5,000 डाल दे रहा, कभी 2,000 डाल दे रहा, तो मेरे को उसका रिप्लाई भी आना कि भाई आपके पास 50,000 थे, आपने 5,000 भरे, 45 बाकी है, फिर 2,000 भरा, फिर 500 भरा, तो मेरे पैसे भी, मेरा बोझा भी कम होता और महानगर पालिका में तिजोरी में लाखों करोड़ों पे जमा हो जाते। नहीं तो हो रहा क्या फिर 10 साल का टैक्स बाकी,
साल भर का टैक्स बाकी, 6 साल का टैक्स बाकी, सरकार भी घाटे में, महानगर पालिका परेशान कि साला हमको निपटना कैसा। और एक दो घर नहीं ना, एक आधी वार्ड है, समझ में आती बात। कई बस्तियां हैं जो इलीगल लीगल के नाम से चढ़ी, इनको प्रोवाइड करना, सुविधा प्रोवाइड करना, पानी देना, लाइट देना, रास्ते कहाँ से देना। अलाउद्दीन का चिराग तो नहीं है कि कमिश्नर साहब घसींगे और काम हो जाएगा। तो हमको ऐसा कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। और ये नेताओं का भी काम है कि गरीब के मन में क्या चल रहा है, गरीब की परेशानी कैसी दूर हो सकती है, ये आपको उनके बीच में जाके बैठना पड़ेगा, केब लगाना पड़ेगा कि भाई आपको ऐसे चलता क्या, या आप और क्या चाहते हैं। ये आपको ऐसा बैठना पड़ेगा। जैसे चुनाव के मौसम में जाते ना, गली गली में जाते, प्रचार करते, तो ऐसा गली गली में केब लगाना पड़ेगा कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप पैसे कैसे भर सकते हैं, ताकि हम जिलाधिकारी साहब से, कमिश्नर साहब से, सरकार से बात करेंगे। ये आपकी भी जवाबदारी है, ताकि जब सामने बातें आएंगी तो प्रशासन के और सरकार के पास समझ में आएंगी। अब यहाँ हो रहा क्या, गरीब अपनी गरीबी में मर रहा, परेशानी में मर रहा, और सियासत अपनी जम के चल रही, मरता मरे जीता जिए, हमको क्या है भाई, हम तो मस्त मौला है, ऐसा मामला चल रहा। तो कहने का मतलब क्या, इसकी ये बहुत अच्छा सुझाव निकल के आया है। मैं हमारे माननीय आदरणीय जी श्रीकांत साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सर अगर ये पैटर्न अगर आपने लागू करे ना, यकीन मानिए 1 साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर पूरे महाराष्ट्र में इतिहास रच जाएगा कि पूरे इंडिया लेवल के अंदर महाराष्ट्र एक राज्य ऐसा है कि जहाँ पर एक गरीब के ऊपर भी ठग बाकी नहीं है। कारण ये चाहिए ऑनलाइन, गरीब भर देता, भूखा प्यासा रह के करके दे देगा। अब वो गरीब को तुम क्या कर रहे, नहीं इतने पैसे होना, हम कम नहीं लेते, हम ज़्यादा नहीं लेते, हम ये नहीं करते। फिर उसके ऊपर क्या हो रहा, फिर उसको क्या बोले, तेरे पास 6 साल का टैक्स है, चक्री मतलब जो भी टक्के 1-2 टक्के कुछ रहता, कभी कभी वो भी सुनने में आता कि भाई लिए ले रहे, टैक्स ले रहे, क्या ब्याज ले रहे, जो भी है, उससे मानसिकता भंग हो रही। फिर सवाल ये, फिर हम गरीबों को संभाले कैसा। और ऐसा नहीं है कि गरीब बोला कि भाई बस मैं गरीब है तो मेरे को बस देने का काम करो, मेरे से लो मत। गरीब देने को भी बैठा, गरीब की नीयत देने की है। और अमीर आदमी से ज़्यादा, उद्योगपति से ज़्यादा गरीब आदमी जो है तो सरकार की मदद करने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि हमें भी कुछ ना बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और ये अगर रास्ता निकालने में कामयाब हो गए तो यकीन मानिए एक ही गरीब के ऊपर झोपड़पट्टी में रहने वाला जो घर है वो लीगलाइज भी हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स भी बाकी रहेगा नहीं। क्योंकि लाइट का बिल तो महीने का महीना आता है, उसमें हम कुछ ऐसा कुछ रास्ता निकाल नहीं सकते। लेकिन पानी का टैक्स और घर का टैक्स साल में एक बार आता है। अगर हम ऐसा ऑनलाइन आकर बना दे अकाउंट कि भाई आप डालते रहो, और जिस दिन आपका फाइनल साल हो जाएगा आपने बकाया रकम, बची हुई रकम जैसा 1,500 है, 2,000 है, 3,000 है, एकदम भरो, पौती लो और घर को जाओ। आसान तरीका है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर तमाम नेता, तमाम पार्टी के लोग बहुत सीरियस लेंगे। इसको हल्के मत लो, हमारा बिल्डिंग है, हमारा बंगला है, हमको क्या है भाई, हम तो लीगल में रहते, हम तो ये है, हम तो वो है, अपने क्या करने का। तो जरा पड़ेगों में जाके देखो, जागीर कॉलोनी में जाके देखो, मैं एहसास करो शाम के टाइम वहाँ पर एक बाहर ना पलंग डाल के सो जाओ। जब गरीब सोते ना, तमाम नेताओं का पलंग डाल के सो जाओ, तो रात को मच्छर काटेंगे, डांस करेंगे, बुरी बुरी बात आएंगी, कुत्ते भौंकेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होते। जब एहसास होगा ये गरीब जीता कैसा, गरीब घुट घुट के जीता कैसा। अरे हम गरीबों के लिए काम करेंगे तो दुआई देंगे, सरकार की मदद होगी, आपका विकास होगा, प्रशासन का विकास होगा, सब ठीक ठाक चलेगा। न क्या फ़ायदा, हम चांद पे जा रहे लेकिन ये गरीब बस्ते में पानी नहीं दे रहे, तो क्या काम का चांद पे जाना। तो कहने का मतलब क्या है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको झंझोड़ रहा हूँ, आपको एहसास दिला रहा हूँ कि ये आपको काम करना पड़ेगा। और गरीब से भी गुजारिश है जो जनता से कि आप भी थोड़ा इसके अंदर, काफ़ी लोग बोल नहीं पा रहे, तो ऐसा कुछ मोर्चे की शक्ल में 100-50 लोग कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करो। हमारे पास नेता लोग हैं शहर के अंदर, उनके ऑफिस में जाओ, बोला साहब सरकार से बात करो, हम पैसे भरने को तैयार है। तो अपना घर लीगलाइज कर लो, सरकार ने अभियान लाई है गुंटीवारी का, तो लीगलाइज कर लो। वरना होगा क्या, आपको मालूम है फिर यूपी में क्या चढ़ा, बुलडोजर, कल को लफड़े हो जाते, आपका घर इलीगल रहता, मतलब टैक्स भरा हो नहीं, ये नहीं वो नहीं, उससे भी लफड़ा हो जाता, मास्टर प्लान आ जाता, फिर बिल्डोजर चलते, फिर हमारे नेता रोड पे आते, अदा बिल्डोजर चढ़ा, ये ऐसा हो रहा, ये वैसा हो रहा, सरकार जातिवादी है, ये ऐसे रिकाम बातें करते। मगर आज हम गरीबों के लिए क्या कर सकते, यहाँ पर जागेंगे नहीं, फर्स्ट क्लास बिरयानी चलन तो तबीयत से। आज जब बिल्डोजर चलेंगे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, जब बिल्डोजर चलेंगे तो बोलेंगे ये सरकार बिल्डोजर वाली सरकार है, ये ऐसा कर रही है। अरे वो जो भी करते ना तो कानूनी फ्रेम में बिठा के करते, एड़े पागल नहीं है वो। तो जब तुमको समझ में आ रहा, जब तुम इतने राजनीति कर रहे, बड़े बड़े नेता है, मुसलमानों की वोट पे चलते तमाम पार्टी के लोग, तो आपकी जवाबदारी नहीं क्या, जो पार्टी को मुसलमानों की वोट चलते उनकी जवाबदारी नहीं है
कि भाई कई मुस्लिम बस्तियां हैं, कि दलित बस्तियां हैं, आदिवासी है, इनके ऊपर काम करो, इनके ऊपर काम करो। फिर जब बुलडोजर चलेंगे कोई कायदे के हिसाब से चलेंगे ना, इलीगल चलेंगे नहीं। फिर बोलेंगे गरीबों का नुकसान हो रहा, फिर रोते बैठेंगे, फिर नेशनल मीडिया आएगा, फिर बोलेंगे हमारे पास जातिवादी हो रही, फिर हमारे पास जुल्म हो रहा। भुट्टा क्या का जुल्म हो रहा? अरे कानून में कायदे में करा के सरकार से बातचीत करके उनको लीगल कर दो। कल को और खुदा ना खास्ता का मास्टर प्लान भी हो रहा, कोई रोड भी निकल रहा, तो गरीब को कम से कम उसके पैसे मिलते ना, जो ताज़ा वैल्यूएशन रहता। मान लो अगर आज 2 लाख का है, 10 साल के बाद वो 20 लाख का हो जाता, तो उसको जितना उसका घर जाता, आधा प्लाट जा रहा, तो बेचारे 6-7 लाख रुपए मिल जाते। वो TDR DDR क्या बोलते हैं, वो काम हो जाता। मगर ये काम करेंगे कौन? इसमें क्या हो रहा कि आपका वक्त जा रहा, आपका पैसा जा रहा, आपका वेज जा रहा, आपको मिल रहा कुछ भी नहीं ना। वो हो ना बड़ो करोड़ों रुपए का टेंडर, तो उसके अंदर इंटरेस्ट, क्योंकि करोड़ टेंडर में क्या होता आप समझ जाओ आप। अब यहाँ क्या हो रहा, यहाँ टाइम भी जा रहा, टाइम भी आ रहा, और फिर मिल रहा कुछ भी नहीं। मगर ये सोच रहे नहीं कि गरीबी की दुआएं मिलेंगी, कि ये गरीब हमको वोट देने वाले हैं। जैसा ज़करिया साहब का आज नाम लेते, अल्लाह ज़करिया साहब को जिंदा रख, मतलब सलामत रख, खबर में सलामत रख, बेचारों ने पानी ला के दिए। आज पानी पीते ज़करिया साहब की याद आती। लोग घाटी में इंजेक्शन लेते, ऑपरेशन कराते, ज़करिया साहब की याद आती। सड़कों में जाते, इंडस्ट्री में बेचारे रोजी रोजगार हासिल करते, ज़करिया साहब की याद आती। तो ऐसा हमको काम करना पड़ेगा ना कि लोग हमको याद करें कि फला फला साहब थे, फला फला नेता थे, क्या काम करे, या सरकार से लड़के भिड़ के प्यार से मोहब्बत से मिलकर गरीबों का काम करे। अल्लाह तुमको अच्छा रख, अगर जिंदे है तो सेहत दे, और चले गए तो उनको जन्नत दे। अगर हिंदू है तो अल्लाह उनको उसमें जगह दे, स्वर्ग में जगह दे। तो ऐसा हमको काम करना पड़ेगा। नत क्या है, बस वो बीजेपी है, वो मोदी है, वो अमित शाह है, वो फडणवीस है, और मैं देख लूंगा और तू मुझे देख ले। और क्या देखते, जो काम करने को करो बाबा। ये सीधी सीधी बात है, रफ एंड टफ। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे, न तो खूब देखिए ऊपर वाला है, वो रब्बुल आलमीन है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, गॉड है। ये गरीबों के लिए अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, हालांकि आपके हाथ में है। अगर मैं नेता होता तो कबीर साहब से मीटिंग करता था, अगर मैं औरंगाबाद का नेता होता था, पूरे लोग जमा करता, साहब इनका समाधान करो, मैं बैठ जाता था, मैं बैठ जाता था और करके बताता था। अगर मैं नेता होता, मगर मैं नेता भी नहीं है, मैं खाली चिल्ला पुकार कर रहा। चलो खैर, अल्लाह मेरे को मेरे चिल्ला पुकार का सवाब दे देंगे, और जो लोग सुन के अनजान बनेंगे अल्लाह उनसे हिसाब भी लेंगे। और गरीबी का हाय वो तो अलग, वो आप क्या होंगे अल्लाह ही जाने। उम्मीद करते हैं कि गरीबों की हितनी आवाज़ थी, आप जागेंगे, इनकी दुआएं लीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनंती है, राजनीति करो, सब कुछ करो, गरीबों का ख्याल करो, ये आपसे एक दरख्वास्त है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।